तो अभी इसमें क्या है, इजी है, देखो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं, इनफैक्ट आई कैन से दैट। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन है एंड सेक। आपके पास वो रिकॉर्ड है, वो टेबल ओपन है? हाँ हाँ लिख के रखा है। हाँ लिख के रखा है, वेरी गुड। चलो तो देखो इसमें क्या है, और एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो साइन ए के टर्म में, लाइक अगर मैं इसको साइन ए लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओके इसको मैंने साइन ए के कॉन्सेप्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, और सेक ए को साइन ए के कॉन्सेप्ट में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ। तो देखो अभी आपको एक टिपिकल फॉर्मूला था अपना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, बरोबर। तो आप देखो ये साइन है और कॉस है, ये दोनों यहाँ पे, तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, बरोबर है, कि कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी अगर साइन ए है, अगर आपको दिया है तो आप क्या करोगे, देखो आपको ये टिपिकल फॉर्मूला याद रखो, बस मोटा मोटा वो है, साइन ए चाहिए आपको, कॉस स्क्वायर वहां पे ऑपोजिट साइड चला जाएगा, बरोबर। ये देखो कॉस स्क्वायर, ऐसे कॉस के कॉन्सेप्ट में देखो, तो आपने कॉस स्क्वायर रखा, साइन ही यहाँ पे गया, वन इन द सेम एक्चुअली, ओके। देन कॉस की वैल्यू चाहिए तो ये रूट में चला जाएगा, तो क्या जाएगा प्लस माइनस, ओके रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बरोबर। ये हो गया आपका एक, और ये क्या था, ए प्लस माइनस मतलब प्लस ही रहता है, माइनस में वैल्यू क्यों नहीं आएगा, माइनस में वैल्यू क्यों नहीं आएगा सुहाना? तो क्योंकि डिग्री का वैल्यू माइनस। वाह, so you are, I think so you are from last I think 15 days I can see यार, very well, super। एबिगेल का आंसर आपने छीन लिया आज, तो बराबर बोला कि ये एंगल है, तो एंगल, ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब चीज ऐसा है कि वो समझ से ही आप बोल सकते हो, इसको अब रट्टा मार के या फॉर्मूला तो है नहीं, सो इट इज कोर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज वेरी गुड, अप्रिशिएट, ओके। तो आपने क्या बोला, बरोबर है कि उसने क्या बोला, वाई का मतलब वही हो जाता है कि भाई ये एंगल है, एंगल कभी -10 डिग्री ऐसा तो होता ही नहीं है, सो यू हैव टू राइट इट डाउन इज प्लस में। तो अगर आपको बोला है कि देखो ये टर्म साइन ए के पॉइंट ऑफ व्यू आपको लिखना है कॉस ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए है इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट यस यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट you should remember, that is typical formula, आगे भी यूज होगा, बाकी तो सिंपल है। अगर tan a है तो tan a का तो हमने पहले ही मैंने आपको सिखा दिया, tan a क्या है, sin a अपॉन cos a, बरोबर। दिस इज यू नो दैट अर्लियर ऑल्सो वी हैव यूटिलाइज दिस टर्म्स, तो क्या आ जाएगा आपका sin a अपॉन cos a, ठीक है। नाउ cos a आपने ढूंढा ऑलरेडी, सी दिस इज योर cos a, क्या हो गया आपका sin a अपॉन सो दिस वैल्यू, ओके ये हो गया आपका एक सिंपल चीज। अभी sec a क्या है, 1 अपॉन cos a है, तो cos a अगेन आपके पास वैल्यू है, ये हो गया आपका, तो 3 आंसर मिल गया आपको, ये पहला आंसर, ये दूसरा, दिस इज योर थर्ड आंसर, दैट्स इट, ओवर, ओके। तो एक बार कर लेना वापिस। सुहाना, एनी डाउट इन योर अर्लियर असाइनमेंट? नहीं सर, ऑल क्लियर? हाँ सर, ठीक है, गुड। तो ये सम हो गया, एक बार वापस कर लोगे आपको आ जाएगा, कुछ नहीं, इजी है। नाउ आपको प्रूव करना है, यहाँ पे देखो ये प्रूविंग वाले सम मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि पूछते हैं मोर और लेस, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा कंपेयर टू योर अर्लियर एक्सरसाइज। क्या लिखा है, sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। आपको ये बताना है कि ये सब की वैल्यू में रखूंगा ना, देन व्हाट विल बी माय आउटपुट इज योर 1। तो अभी हाउ वी स्टार्ट, वैल्यू तो कोई एंगल दिया नहीं है, तो आपको एंगल से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपको उसके लिए पहले के जितने भी फॉर्मूलाज एंड ऑल यू हैव टू लिटिल बिट आना चाहिए। तो देखो sec a क्या है, बेसिकली 1 अपॉन cos a, देखो यहाँ ही हमने किया, sec a क्या है 1 अपॉन cos a, ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था रेसिप्रोकल वाला, ओके। sec a क्या आ गया, 1 अपॉन cos a, ये आपने एज इट इज रखा, 1 माइनस साइन a एज इट इज, ओके। देन क्या था sec a क्या है 1 अपॉन cos a, tan a क्या है साइन अपॉन cos a, बस ये हो गया। नाउ व्हाट हैपन, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 को 1 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा, क्या किया इन्होंने, एक सेकंड, नहीं मल्टीप्लीकेशन है, ओके फेयर इनफ। तो क्या करूंगा, सिंपल है, देखो ये क्या था, ये दोनों, हाँ
तो इसमें तो उन्होंने एलसीएम लिया है। नहीं नहीं एलसीएम नहीं, अभी टाइम है, रुको। एलसीएम यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या किया देखो, ऐसा है लिसन, 1/cos A ऐसा है इनटू 1 - sin A, क्या आएगा बोलो बोलो एबिगेल, अरे सुहाना, हाँ सर। क्या आएगा 5/3 इंटू 3, अरे 2 ऐसा आया, तो क्या आएगा सर 10/3। बरोबर। अभी ये आपको आता है तो ये ऊपर का क्यों नहीं आता है फिर तो सुहाना? हाँ सर। श्रुति बोलो, अगर ये सर आपने ये बोला, ये इस आगे ऊपर फॉलो करो ना, फिर क्या नया क्या है इसमें सुहाना? सर तो 1 into 1 नहीं वो, as it is आएगा। हाँ एज इट इज क्या आएगा, 1 cos A। ऐसा नहीं, सिंपल है भाई, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, ये देखो बस। सुहाना नहीं समझा इतना भी? नहीं समझा सर। ये क्या ही था कुछ नहीं करना था, ऊपर तो देखो उन्होंने सब मिक्सअप कर दिया, सो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली इसका ये जो वैल्यू था, इसको आपने कैसे किया सॉल्व, ये किया, और कुछ नया ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज वैल्यू। ओके देन यहाँ पे एलसीएम लिया, तो देखो यहाँ पे एलसीएम भी जरूरत ही नहीं, नीचे क्या है आपका मल्टीप्लाई, बरोबर। यहाँ पे नीचे कॉस है तो कॉस है डाल दो, ओके सिंपल है, बिकॉज एलसीएम कॉमन है। ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन है तो डाल दो 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो अभी नीचे क्या आ गया, नीचे मल्टीप्लीकेशन है तो नीचे क्या आ जाएगा सुहाना, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा सर cos स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर है, ओके बरोबर है। अच्छा ये मेरा क्या है ए माइनस बी, ये ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बरोबर। तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ए क्या है 1 सर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 सर। 1, ओके। देन साइन ए इंटू साइन ए मतलब क्या आएगा साइन स्क्वायर Sin- स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए, ओके साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना, ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर है, और ये भी क्या है कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये उड़ गया मतलब 1। अभी आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सब हमने आगे किया हुआ है, तो अभी आपका जो रूट एंगल वाले में है ना वो सब काम लगेगा वैल्यू, बट अदरवाइज फिर आपकी जो अदर फॉर्मूला था ना आगे, आई थिंक फर्स्ट में लिख के दिया है आप लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वो सब कहाँ गया, आइडेंटिटी सर। हाँ आइडेंटिटीज, हाँ सर बहुत पहले जाना पड़ेगा। अच्छा ओके जाता हूँ फिर। हाँ सर ये हाँ बट इसमें इतना ही है खाली, ए कॉस स्क्वायर है प्लस ए टेन स्क्वायर है, ये 90 माइनस ए है, यहाँ पे है शायद, ये भी याद रखना पड़ेगा एक्चुअली, ये साइन स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इज 1, दिस आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। थोड़ा थोड़ा देख लेना एक बार, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है बट यस पता तो चलना चाहिए। एनीवे तो मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या आ जाएगा आपका, ओके तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, ओके तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है 1, ठीक है ये सेम है। तो cos स्क्वायर कैसा है? वो उसकी वो आइडेंटिटी है, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं, इट्स आइडेंटिटी। अगर मेरे पास ये बुक में लिस्ट रहेगा, अगर मैं आई विल फाइंड आउट, आई ट्राई टू गेट इट, और वहां पे मैं ऐड कर दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है। सेम थिंग आपका स्कूल में हो गया चैप्टर, अभी तो चालू किया है, आज ही चालू किया। अच्छा स्टार्टिंग में किया, समझ रहा है स्कूल में अभी, हाँ सर। ओके फेयर। ये देखो इसमें क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, आपको ये वाला है में कन्वर्ट करना है, आपको ये प्रूव करना है कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा देन आई एम गोइंग टू गेट दिस वैल्यू। तो कुछ नहीं, देखो कॉट ए, अभी ये तो आपको समझेगा, कॉट ए मतलब tan ए मतलब क्या है, व्हाट इज अ tan ए, sin a by cos a। साइन ए बाय कॉस ए, बरोबर है आपने बोला। तो अभी कॉट ए क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, बरोबर है, देख लो वही तो है कॉस ए अपॉन साइन ए, ये तो कॉस ए में एज इट इज रखूंगा, इवन कॉट ए का भी वही करूंगा मैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी आप किसी ने ऐसा उड़ा दिया वो तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये एडिशन में इट्स नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, हाँ वो मत करना, सेम वैल्यू है, गलती से भी नहीं तो आएगा ही नहीं आपको आंसर।
ओके, यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या किया यहाँ पे कॉस, अच्छा इसमें एलसीएम के बिना पहले भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरा 2-3 सी फ्यू सम यू कैन एबल टू डू इन कपल ऑफ मैनर, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इन दिस केस व्हाट हैपन, व्हाट वी आर डूइंग इज, ये ब्रैकेट है, कॉमन क्या आएगा इसमें बोलो, कॉस है, बरोबर है। तो कॉस ए कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या ऊपर 1 साइन है और -1 बिकॉज कॉस ए तो बाहर निकल लिया तो 1। हियर ऑल्सो सेम थिंग, कॉस ए निकल गया, 1 साइन है +1, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन, कॉस ए उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा? नहीं सर, उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में है। हाँ वेरी गुड, चलो फेयर। तो 1 साइन ए क्या है? कॉस ए के। 1 साइन ए क्या है? कॉस ए के। आ गया कॉस ए के -1, कॉस ए के +1। सुवर्णा गॉट इट, ध्रुति गॉट इट? नहीं सर, लास्ट वाला और एक बार एक्सप्लेन कर। कौन सा वाला? लास्ट ये? हाँ सर। 1 साइन ए क्या है? कॉस एक्स सर। तो क्या लिखा? अच्छा सर, ठीक है, ओके। ओके, मैंने वो पॉइंट वाला सोच लिया। हाँ नहीं, 1 साइन है जो उल्टा करते हैं ना हम लोग, हमने किया ना ऑलरेडी, ये ऑलरेडी डिस्कस। हाँ बरोबर, करेक्ट, ठीक है। सो फार इजी था। इनिशियली तो थोड़ा इजी देते हैं लोग, बट एनीवे देखते हैं। नाउ प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा +1 sin थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू सो एंड सो, यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको दे दिया है उन्होंने कि ये आइडेंटिटी यूटिलाइज करो, दैट इज गुड ब्रदर। तो उनको उन्होंने बोला sec² थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, वो यूटिलाइज करना है। ओके, तो अभी इसमें क्या करेंगे, सिंस वी अप्लाई द आइडेंटिटी इन्वॉल्व sec थीटा एंड tan थीटा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी यूज करना है। उसमें आप देखो sec थीटा एंड tan थीटा है। सो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट LHS, पहले ये LHS है उसको हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ sec एंड tan। इसको sec के फॉर्मेशन में लिखेंगे और tan के फॉर्मेशन में पहले हम ट्राई करेंगे लिखने के लिए। ओके, तो नाउ sin थीटा माइनस cos थीटा +1, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ये वाला। तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्या किया उसने, tan थीटा -1 प्लस sec थीटा है, ये क्या आएगा, sin थीटा प्लस tan थीटा +1। ये डायरेक्ट कैसे ले गए ये लोग? हाँ, आई एम नॉट गेटिंग दिस, समथिंग इज, सी दीज पीपल आर डूइंग वेरी, they are overside the step, ये that I am doing later on। मैं मेरे एंड से करके आपको दिखाऊँ, ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्चुअली, ये डायरेक्ट ही उन्होंने कौन सी तो आइडेंटिटी यूज करके ले ली जो आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट आई हैव टू डू ऑनेस्टली। ओके, बाद में देखेंगे उसको, छोड़ो। नाउ इजी है, अभी आपने जो 2-3 सम किए ना ऑलमोस्ट वैसा ही है। देखो क्या लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। तो cot A के टर्म्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो आपका sin A क्या है, sin A बेसिकली क्या है कि 1/cos A है। sin A क्या है, 1/cos A है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, cos A क्या है बेसिकली, cos A क्या है, cot² A + 1। ये देखो यहाँ पे ही है शायद, नहीं यहाँ पे नहीं है, वो आइडेंटिटी है क्या आपका, आपके पास हिंदी, एक्चुअली आई हैव टू गेट दैट। सर है ना सर, cos x² A इज इक्वल टू 1 + cot² A है ना, लिखा है ना? हाँ सर वही है, बरोबर। क्या लिखा है बोलो वहाँ पे, यहाँ पे ही है, अरे सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन, ये रहा cot² A + 1 इज इक्वल टू cos x² A, बरोबर है। तो आपने क्या किया, ये sin A इज इक्वल टू 1/cos A। ओके, अभी मैंने क्या किया मालूम है, यहाँ पे इसको स्क्वायर किया और उसको रूट में डाल दिया, तो वैल्यू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो मैंने एक मेरे पास 5 है, अगर मैं उसको 5 का स्क्वायर करूं और उसको रूट करूं तो ये 5 की वैल्यू बदलेगी कि एज इट इज रहेगी? एज इट इज रहेगी, बराबर। देखो क्यों, इसको 5 को स्क्वायर किया तो 25, उसको रूट लिया तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। सो व्हाट आई कैन डू, और वो करने का कारण भी है क्योंकि मुझे आइडेंटिटी यूज करना है। यहाँ पे क्या है आपके पास, cos x² है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, कौन से उसमें, कॉट में।
तो आपको आपके पास इसके लिए ये बेसिक तो आपको याद रखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। ओके, तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, इसको cosec a में कन्वर्ट किया बिकॉज मेरे पास ये आइडेंटिटी है, सो आई एम कन्वर्टिंग दिस, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं था। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। अच्छा, cosec स्क्वायर a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a आया, देखो यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, अभी एक ही हुआ। अभी आपने क्या किया, साइन को लिया, अभी सेक को लेना पड़ेगा। तो सेक है, तो उसमें भी देखो, आप देखो सेक वाला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो सेक है मतलब क्या हुआ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, और सेक स्क्वायर है था, ऐसा था, स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, उसको हटा दिया। पहले क्या था, ऐसा स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हटाया तो सामने रूट चला गया। तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिखो चाहिए तो, इफ यू वांट, सेक ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बराबर। ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता है। अभी देखो, इसका रूट निकालूंगा, ये स्क्वायर निकालूंगा, यहाँ पे रूट में चला जाएगा, फेयर है नाउ। और हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को देखो ये सेक दिया है और कॉट दिया है। ठीक है, तो कॉट आगे जाके आप कॉट होगा तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, इसके लिए वो लेना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, नाउ आपने क्या किया, 1 तो 1 ही लिखा, अभी 10 है तो क्या हो गया, 1/10 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर है मतलब क्या, सुनो ना, हाँ 1/cot स्क्वायर है मतलब क्या सर, वो ऑपोजिट और एडजेसेंट का उल्टा नहीं। हाँ तो बोलो, इसका 1/cot स्क्वायर है मतलब 10 स्क्वायर है ना। हाँ सर, सिंपल है, सुनो मेरा बात, लॉजिक। 10 मतलब क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। नहीं ऐसा नहीं बोलो डियर, 10 का कॉट के रिलेशन में क्या है, 1/cot ना। हाँ सर, 10 क्या है, 1/cot, भूल गए। नहीं सर, नहीं सर, तो कॉट मतलब कॉट 10 10 होगा। हाँ 10 स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी 1/cot स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर, बस, तो मैंने क्या किया, मैंने ये आपका देखो, पहले आपने क्या किया, एक आइडेंटिटी लिया। ओके, आप लॉजिक समझो, कौन सी आइडेंटिटी ली आपने, सेक वाली। क्यों लिया सेक वाली आइडेंटिटी, तभी हम कॉट प्रूव कर सकते हैं। नहीं उसके लिए नहीं, पहले सेक वाला आइडेंटिटी क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे सेक दिया है, देखो ये क्या दिया है, सेक। हाँ सर, तो इसके लिए मैंने ये लिया। ओके, और ये वाली क्यों लिया, बिकॉज मुझे, मेरे पास कॉट है, ढूंढना है मुझे, तो कॉट के लिए 10 है, नजदीक वाला वही काम कर सकता हूँ, तो ओके ले लो। तो देखो आपने क्या किया, बस सिंपल है ये, अगर समझा, पूरा सम में कुछ नहीं है। फिर क्या किया आपने, रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ओके, क्या लिया आपने, यही वाली फॉर्मूला, 10 को कन्वर्ट किया कॉट में, बाद में क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर आएगा, एलसीएम ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 1, तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, नाउ क्या हो गया, आपने ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे भी रूट में अलग अलग कर दिया, पूरा रूट है उसको अलग कर दिया, तो इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को ऊपर ही रखा रूट में, और ये रूट वाला में निकल गया, स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया, तो बच गया क्या, कॉट ए। ओके, सो नाउ ये भी कॉट स्क्वायर ए एक ऐसे कर दिया डायरेक्ट, एक सेकंड, यहाँ पे आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, हाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या है, सर cos x नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हाँ 1 प्लस कॉसेक है, बट ये कॉसेक नहीं चाहिए हम लोग को, नहीं तो वापिस यहाँ पे आ जाएंगे। ये डायरेक्ट कैसे आ गया आंसर, समथिंग इज 10 इज इक्वल टू, और आगे है शायद, नहीं है, हाँ नहीं, अच्छा ओके लिसन, ये आंसर है आपका भाई, कहाँ ही जाते हम लोग, और डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हो गया सुहाना, दिस इज योर आंसर। सर, पर हमें आंसर कॉट ए में आना पड़ेगा, तो कॉट ए में ही ना, ये क्या है, कॉट में ही है ना, ये देखो कॉट में आंसर आया ना। हाँ सर, कॉट स्क्वायर ए में रूट करेंगे तो कॉट नहीं कॉट ए आएगा, कुछ नहीं ऐसा, इसको नहीं हटा सकते बिकॉज प्लस साथ में है, तो वो मत टेंशन लो, ये ऐसा ही रख दो आप। और अगर आपको उसको खोलना है तो खोल भी सकते हो, बट मेरे हिसाब से चलेगा। देखो आपको खोलना है उसको तो ऐसा खोल दो, फिर क्या है, सॉरी
ये आप खोलो इसको, रूट में कॉट स्क्वायर ए, आप ऐसा बोल रहे हो ना, और रूट 1 और अपॉन आ जाएगा कॉट ए, बट वो 1 तो जोड़े साथ में रहेगा ही, उसको फिर आपको वापिस और सिंप्लीफाई करना। तो ये कॉट ए आ गया, तो कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, बरोबर है। तो ये कॉट ए, और इसमें क्या हो गया आपका कॉट ए, ऐसा आ जाएगा कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, बरोबर। कॉट ए उड़ गया, मतलब 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए मतलब 10 ए, ऐसा भी आपका 10 ए में भी आ गया। तो मेरे हिसाब से है ना, एक आंसर आप यहाँ पे रुक जाओ और सेकंड आंसर आपका ये आ जाएगा 10 वाला जो है ना, ये 10 वाला आंसर, बराबर। बस इतना ही है, खाली इतना है इसमें, दिस यू हैव टू रिमेम्बर दिस टू कपल ऑफ स्टफ, बस। तो उसको बेस लेके आपको कर सकते हो, पूछ सकते हैं ये सब, आई थिंक सो। क्वेश्चन 1 हो गया, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। बाप रे, तो ये तो अभी वापिस सभी लिखना है, आई थिंक ये है 2-3 8.1 कौन सा 2 हाँ 3 पेज है। तो क्या इसमें भी वही आइडेंटिटी, तो वही यूज किया है, देखो कुछ नया नहीं है। पहले आपको सेके दिया हुआ है, तो देखो सेके का क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपने क्या किया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ ही गया, ये कहाँ है टर्म, ये सब टर्म एक्चुअली वी हैव टू मेंशन इन सेपरेट पैनल। तो यहाँ पे तो यूज नहीं किया, बाद में यूज किया ये लोग ने। एनीवे, तो ये याद रख लेना, आपको ये याद रखना पड़ेगा इनकेस साइन स्क्वायर ए, अभी के अरे सुहाना लिखा हुआ है आपके उसमें आइडेंटिटी, नहीं सर, हाँ आइडेंटिटी लिखा अच्छा हुआ है। तो देखो मैं बता देता हूँ, यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन। कैसे ये कहाँ से आया आप बोल सकते हो सुहाना? सर फॉर्मूला से आया, कहाँ, कौन सा फॉर्मूला? cos a स्क्वायर प्लस sin बरोबर है, वेरी गुड। तो आपने क्या किया, सिंपल है, देखो यहाँ पे आपके पास आकृति देख लेना बेटा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अभी देखो हमको क्या करना है, साइन का वैल्यू चाहिए समझो, तो मैं साइन एज इट इज रखता हूँ, और यहाँ पे क्या था 1 था, तो एक cos स्क्वायर ए यहाँ पे चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए क्या जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा, बरोबर है। तो अल्टीमेटली मैंने वही लिखा हुआ है, सी if you see sin square a is equal to 1 minus cos square a। अभी what we required, all sin a, cos a, tan a, sec a, cos a के, ये पांचों चीज चाहिए, बरोबर है। तो what पहले sin a मिल गया, फिर cos a मिल जाएगा, ओके। तो sin a और cos a मिलने से क्या मिलेगा सुहाना दूती? क्या बोला, sin a और cos a, अगर मुझे sin a मिल गया, ओके, sin a मिला, cos a मिल गया, तो क्या मिलेगा मुझे? सर वो क्या है, sec का वैल्यू, नहीं और क्या मिलेगा बोलो? सर sin मतलब cos से हम sec का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। समझो मेरे पास sin है 5 है, cos a 10 है, तो क्या मिलेगा मुझे इसके बाद? 10 मिलेगा। हाँ 10 मिला, वही मैं पूछ रहा था आपको। तो 10 मिलेगा, 10 a कैसे मिलेगा बोलो? 10 a क्या है? sin a by cos a, बरोबर है। तो क्या आएगा 5/10 मतलब 1/2। तो आपका टारगेट पहले क्या रहेगा, sin a ढूंढने का। sin a मिलने के बाद आपको cos a मिलेगा, देन फर्दर यू कैन डू एवरीथिंग। सो अभी पहले आपने क्या किया, sin a ढूंढने के लिए ये टिपिकल फॉर्मूला यूज किया, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ओके। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, cos a, cos मतलब 1/sec स्क्वायर a, ओके। नाउ सेम थिंग पहले किया था वही सब, यहाँ पे LCM ये ऊपर आ गया, sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, ओके। ये इसको रूट में ले लिया, ऊपर को, नीचे को भी रूट में ले लिया, तो क्या आएगा ऊपर आपको रूट के अंदर sec स्क्वायर a माइनस sec a, बरोबर। ये हो गया आपका काम, ठीक है, गॉट इट इतना, ठीक है। नाउ sin a मिला, अभी क्या था आपके पास और एक फॉर्मूला है यहाँ पे, ये ना देखो क्या मिला आपको, sec मिला ना, अभी 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, तो आपका tan a क्या आ जाएगा, रूट के अंदर sec स्क्वायर a। तो बस इसमें तो कुछ करना ही नहीं, एक्चुअली tan तो सीधे सीधा ही मिल रहा है आपको, वो भी जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी से ही मिल गया tan तो इसमें आपको sec की वैल्यू बोलना है, sec की वैल्यू ढूंढ दो, बरोबर, टर्म ऑफ sec की वैल्यू, sec के प्रोस्पेक्टिव tan की वैल्यू ढूंढनी है, तो sec a मतलब क्या होता है, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर है, बस रूट के अंदर
ये आपको 10 लिया है, रूट के अंदर सेक स्क्वायर है -1, ये देखो, समझा कि नहीं? देखो ऐसा फॉर्मूला आपका, रीजन नहीं आया तो मैं बताऊँ, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ओके, नाउ आपको क्या करना है, tan स्क्वायर a की वैल्यू ढूंढनी है, तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर a -1। ओके, अभी ये रूट नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, तो रूट निकालूंगा, अरे स्क्वायर निकालूंगा और इसको रूट में डालूंगा, तो आ गया मेरा। सो अल्टीमेटली देखो, जब भी आपको ये देंगे ना सेक ए, तो वो आपको tan a की वैल्यू ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ सेक ए, साइन की वैल्यू ढूंढनी है टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, तो आपके पास आ गया 10, अभी 10 मिला तो कॉट भी मिलेगा, 1/10 a मतलब 1 दिस वैल्यू, बराबर है। नाउ क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, कॉस ए बाकी है, तो कॉस ए क्या है, 1/sec है, वो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं, वो तो पता ही है, उसको कुछ भी आइडेंटिटी की यूज जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बाद में क्या था, बस हो गया, कॉसेक नहीं वो ढूंढा, हाँ है ना कॉसेक 1/sin है, तो आपने साइन है ऑलरेडी ढूंढा यहाँ पे, देखो साइन है तो हमने यहाँ ही ढूंढा था ना, ये रहा, तो उसका उल्टा कर दो, तो कॉसेक, देखो उसका उल्टा कर दिया, ये सब पूरा रेसिप्रोकल करके दिया, सीधा लिख दो चलेगा, इफ यू रिमेम्बर डायरेक्ट लिख दो, सेक के ऊपर ये नीचे, खत्म। तो ये भी थोड़ा लंबा सा हमें नो डाउट 5 चीज ढूंढनी है एक के बेस पे, बट आप कर सकते हो, इसमें खाली एक ही फंडा है, दिस यू हैव टू डू इट फर्स्ट, ये वाला टर्म, ये आपने ढूंढ लिया, देन एवरीथिंग लाइन अप हो जाएगा। ओके, नाउ वैल्यू वाले एक्चुअली इजी है, आई कैन से, ये वाले में थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है, बट वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसकी आपको इवेल्यूट मतलब वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो जनरली अगर आप देखोगे ना, इफ यू सी हियर, देख लेना आप, ये क्या है वैल्यू, आंसर क्या है सुहाना, 1। ओके, ये क्या है 1, यहाँ पे भी 1, तो आप मोर और लेस देखोगे ना, जनरली आपको 1 आता है मोस्टली इवेल्यूट वाले में, बट देख लेते हैं कभी आगे पीछे भी हो सकता है, बट जनरली आपका 1 आ गया तो समझ लेना हाँ भाई करेक्ट है आपका। ऐसे केस में देखो साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 मतलब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, वी डिस्कस अर्लियर। यह आपका टिपिकल फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ओके, नाउ व्हाट हैपन, ये साइन स्क्वायर 63 है, बरोबर है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर ही रखा, ये साइन स्क्वायर क्या है 27 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या होता है, 90 माइनस 63, हाँ सुहाना, हाँ सर, 90 माइनस 63 करो यार, 10वीं में हो आप लोग प्लीज। तो 27 ही आता है। तो फिर बोलो इतना क्या कंफ्यूज, ऐसा वैल्यू आता है तो डर मत जाओ। ओके, तो ये देखो मैंने क्या किया, जो 27 है ना उसको बदल दिया, कैसे लिखा मैंने 90 माइनस 63, ऐसा क्यों लिखा वो भी बता दो। कॉस स्क्वायर है एज इट इज, कॉस स्क्वायर 73 मैंने क्या लिखा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, बराबर, ये 73 को हटा दिया, मैंने क्या लिखा 90 माइनस 70। अभी देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या है मेरा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 मतलब कॉस स्क्वायर है, तो देखो साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर 17 साइन और साइन स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 70 साइन स्क्वायर 70, ये दोनों की टोटल मिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा सेम है, थीटा सेम है, एंगल सेम है मतलब 1, ये भी 1। सर तो फिर वो 90 माइनस 17 नहीं होगा? नहीं 90 माइनस 70 करना नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ, एक बार वापस देख लो। देखो मैंने ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर 30 और आई कैन राइट साइन स्क्वायर 20, चलो तो इसको मैं और कौन से तरीके से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखूं 20, तो 70 हो जाएगा। इसका रेप्लिकेशन करना है मुझे सुहाना, इसका रेप्लिकेशन करना है, ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए,
क्या लिखूं, क्या है 70 सर। 70, देयर यू आर। ये समझ लो, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है, आपका गलती नहीं है, वो पॉसिबल, ये पहली बार ही आया हम लोग का, सब मगजमारी का काम सर है। फिर 70। हाँ हाँ 7, सर समझ गया। ओके क्या लिखूं 90 माइनस सुहाना 50 सर। 50, ओके समझा अभी। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू उसको मैं 90 के टर्म्स में लिखूंगा, मतलब 90 में से क्या माइनस करूंगा तो मुझे 20 आएगा, तो भाई 70। अच्छा 90 में से क्या माइनस करूंगा तो 40 आएगा, 50। अब आप ऐसा करोगे जैसे सुहाना ने पहले बोला, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 तो हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर 70, और लेफ्ट में मेरा क्या है 9 साइन स्क्वायर 20, इक्वल टू है क्या, देखो इक्वल टू का साइन क्या होता है, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, देन ओनली आई कैन पुट इक्वल टू। इक्वल टू है मतलब यही वैल्यू चाहिए मुझे, 90 के टर्म में डाल दो उसको, तो ये साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये क्या बन जाएगा सुहाना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 क्या बन जाएगा, 20 सर। अरे वो तो पता है, फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू, सर कॉस स्क्वायर ये क्या है, 20 है ना सर। सुनो मेरा बात, नहीं रॉन्ग है, सुनो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। और ये थीटा मतलब क्या, जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे जो भी वैल्यू वो बनेगा, कॉस स्क्वायर को पकड़ के। 70। हाँ तो सी अभी कैसे समझ रहे हैं आपको, फिर सी ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा सुहाना, आप लोग देख लेना भाई, इट्स नॉट सो इजी। ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 50, बरोबर है सुहाना, गॉट इट। हाँ सर। हाँ तो ये करना पड़ेगा, और देखो ये वाले सम में ऐसा है ना, टू बी ऑनेस्ट कि ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, वो आपको ऐसा करने से पता चलेगा, बराबर। पहले वाले सब केस में आपने जो भी सम किया उसमें ऐसा थंब रूल टाइप था, भाई चलो ये करने का, ये करने का, खत्म। हियर एक्चुअली यू हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन और यूज आइडेंटिटी, क्या करना है वो आपको सोच के करना पड़ेगा, तो बट प्रैक्टिस से हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये, आप बोलोगे अरे मैं ऐसा क्यों करूँगा, अरे तो आपको क्या करना है, आपको आंसर लाना है, और ये आप कभी ला पाओगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करना है जो कि आपकी आइडेंटिटी है। अच्छा इसको मुझे कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा जाओ, उल्टा देखोगे तो पता चलेगा। कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 करूंगा, तो ये मेरा कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ओके कॉस स्क्वायर आ गया मेरा, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 63, कॉस स्क्वायर 63, देखो सी हियर आल्सो साइन स्क्वायर 63, 1 1 खत्म, ऐसा है। ठीक है अभी यहाँ पे भी सेम, एवरीवेयर यू हैव टू डू दैट। ओके साइन क्या लिखा है, साइन 25 कॉस 65, तो कॉस क्या आ जाएगा, अभी मुझे साइन, ये साइन के टर्म में लिखना है कॉस 65 को, देखो कॉस क्या है 65, तो क्या लिखूं मैं, कॉस क्या आएगा, कॉस ये 65 को कैसे लिखूं मैं 90 के टर्म में, 90 माइनस 25। 90 माइनस 25, तो ये क्या बन गया मेरा, ये कॉस 90 माइनस 25 क्या बन गया, जस्ट साइन स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर है नहीं, हाँ तो साइन 25। समझा ये, हाँ सर। बस ये थोड़ा समझ लेना, इट्स नॉट इजी आई कैन से, बट स्टिल आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए आपको, आप करने बैठोगे तो गलती करोगे। इसमें सब लोग क्या लिख के आता है मालूम है, इसके अंदर ये 65 की जगह और कुछ ही लिख के आ जाएंगे, बरोबर, तो वो वैल्यू लिखने में ही थोड़ा आपको, देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये थीटा आता है, तो ये थीटा को ही आपको पकड़ना है यहाँ पे बस। तो आपने क्या किया यहाँ पे साइन 25 है, अच्छा यहाँ पे, हाँ मैंने ये साइन 25, यहाँ पे साइन 25, अच्छा वो नहीं है, सॉरी ये बरोबर ही लिखा था मैंने, ये सम के ओरिएंटेड ये वाला है, देखो साइन 25, कॉस को आपने क्या लिखा 90 माइनस 25, ओके, तो कॉस 65 को बदला 90 माइनस 25 किया, प्लस कॉस 25 साइन को क्या किया, साइन, देखो यहाँ तक आपको साइन ही रखा है, यहाँ पे ये वाले स्टेज पे है ना आपको खाली नंबर बदलना है। याद रखो फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, स्टेप 1 उसमें आपको कुछ भी एंगल नहीं बदलने हैं,
स्टेप 1 में क्या आ जाएगा आपका, चेंज नंबर, बस वो आपका टारगेट रहेगा, चेंज नंबर। स्टेप 2 में क्या आ जाएगा बोलो, हाँ सुहाना वही करना पड़ेगा। क्या, नहीं पहले वाले में नंबर बदला आपने, पहले वाले में क्या किया देखो सुहाना, यहाँ पे देखो ये कॉस है, ये कॉस है, ये 65 है, ये 90 माइनस 25 है, आपने क्या बदला, खाली नंबर की फॉर्मेट बदली, ये स्टेप 1 हो गया। ओके हाँ सर, तो 90 माइनस 25 वैसा ही सेकंड वाला में भी जाएगा। नहीं, सेकंड वाले में आपने क्या बदला, 25 तो एज इट इज ही रहा, ये कॉस का क्या बना दिया आपने, साइन बना दिया। ओके तो चेंज द, बेसिकली क्या बोलेंगे उसको, थीटा, एंगल, बेसिकली एंगल और थीटा। तो अभी क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसको 90 माइनस किया, इसको भी 90 माइनस, साइन 25, ये 90 माइनस कॉस 95 माइनस 25 साइन 25, साइन 90 माइनस 25 कॉस 25, अल्टीमेटली क्या हो गया, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज 1। गॉट इट सुहाना, सुहाना समझाओ वापिस, नहीं समझा सर। ओके चलो। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं या जो भी है, बरोबर है। तो क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ओके तो अभी इसमें क्या किया आपने, 9 को कॉमन किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो अगर आप वो आइडेंटिटी देखो, ये देखो ये वाली आइडेंटिटी अगेन, तो आपको ये आए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो आपको यही आइडेंटिटी के आजू बाजू खेलना है और कुछ नहीं। तो आपके पास सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, मतलब ये देखो ये यहाँ पे आ गया, हाँ सेक स्क्वायर माइनस, अरे सॉरी ये यहाँ पे जाएगा ऐसा। ओके तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ओके तो देखो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए क्या आ गया आपका, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आ गया 1, तो 9 इंटू 1 9 9। सो अगेन इट इज आइडेंटिटी। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे, मैं क्यों ये वाला लिया, ये वाली आइडेंटिटी क्यों ली मैंने, सर तभी हमें वैल्यू आएगा। नहीं वैल्यू आएगा वो बरोबर है, बट क्यों मैंने, व्हाई आई हैव नॉट टेकन दिस वैल्यू, क्योंकि हमें सिर्फ 10 और 6 का वैल्यू दिया है। हाँ तो आपका क्वेश्चन क्या है वो देख के आपको मोल्ड होना है। अगर आपको कुछ नया नहीं करना है, देखो आपको नहीं भी आएगा ना, आप क्या करो, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, देन सी द क्वेश्चन और बाद में देखो, अच्छा सेक और 10 है ना, ओके सेक और 10 वाली कौन सी आइडेंटिटी है, अरे भाई ये, ओके लिख दो। फिर आप यहाँ पे आगे एक सम करो, एक स्टेप ले लो, फिर ये वाला आया, फिर इसको यहाँ पे डाल के देखो, अच्छा ये वाली आइडेंटिटी में मुझे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये 10 स्क्वायर को यहाँ पे लेके जाओगे तो ही आपका वैल्यू आएगा। ओके तो 1 आ गया, चलो 1 रख दो लाइक दिस। ओके नाउ हियर ये वाले में भी ऐसे ही समवॉट है, 10 सेक, तो 10 का वे क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, कॉसेक 1 अपॉन साइन। हियर व्हाट यू हैव टू टेक इज एलसीएम। एलसीएम आपका कॉस थीटा है, ओके यहाँ पे नहीं है तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा 1, यहाँ पे साइन थीटा मेरा है तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 है, लेकिन ये ध्यान रख लेना। ओके नाउ हियर व्हाट हैपेंड, आपने क्या किया, ए कॉस प्लस साइन थीटा को स्क्वायर कर दिया, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में, और ये माइनस, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो मैंने दिखाया है, ठीक है। तो ये आपको ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, तो ए इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे मेरा कॉस इंटू साइन आ गया, मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे एलसीएम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। नाउ इसको आप ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी, इसको क्या करोगे, ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, नीचे क्या आ गया मेरा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके नाउ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या है बोलो, 1, तो देखो 1 लिखा, फिर ये देखो 2 cos थीटा साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा, ये -1 उड़ गया। ओके देन व्हाट हैपन,
इवन कॉस थीटा साइन थीटा भी उड़ जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2। आगे नहीं किया, अच्छा नहीं 1 2 आएगा इसका आंसर, 1 कैसे गलत है, 2 आ जाएगा आंसर। देखो ना ये 1 1 कट हो गया। नाउ व्हाट हैपन हियर, वी आर लेफ्ट विथ क्या, व्हाट यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा, नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा sin थीटा, बराबर। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है सब, तो कट हो जाएगा। तो 2 cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। चलिए तो टेक्स्ट बुक में 1 लिखा है उसका आंसर। बट 1 कैसे, मुझे आई एम नॉट गेटिंग 1 कैसे आएगा। तो मुझे भी नहीं, तो So- इसमें 2 भी आता है। देखो 2 आना चाहिए टू बी मोर प्रिसाइज। अगर मैं या तो फिर मैं ऐसा एजम्पशन करूं, देखो ऐसा एजम्पशन कर सकता हूं, बट आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग। देखो 2 cos थीटा sin थीटा मतलब cos थीटा sin थीटा इन प्लस आएगा, तो प्लस आ जाएगा, तो वो होगा नहीं ना, आई डोंट थिंक सो। फिर भी एक बार देख लेना अगर स्कूल सर में। कैंसिलेशन फिर होगा। हाँ फिर कैंसिलेशन नहीं होगा, अगर मैं ऐड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, विच इज अगेन रॉन्ग। तो आपको यही ऑप्शन बच रहा है मेरे हिसाब से, 2 आना चाहिए, फिर भी आप देख लेना। ओके देन sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। ओके तो देखो 1 sec a क्या हो गया 1 अपॉन cos a, tan a क्या है sin अपन cos a, 1 माइनस sin a। इसको तो बदला नहीं, बिकॉज देखो ये sec और tan को मैंने sin cos के अंदर लेके आया, ऑलरेडी ये sin के फॉर्मेट में है, ठीक है। देन व्हाट हैपन हियर, ये आपने क्या किया cos a मेरा बेस है, एलसीएम कॉमन है, ऊपर को क्या कर दिया ऐड कर दिया। ओके देन यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसके लिए ये क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर साइन स्क्वायर का a साइन स्क्वायर a, नीचे cos है। ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या है cos स्क्वायर है, नीचे मेरा ऑलरेडी cos स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर में एक cos स्क्वायर है उड़ गया, तो मेरा बच जाएगा 1 cos स्क्वायर है, cos है मतलब, ये देखो ऐसा हो गया, सिंपल है। ये आ गया cos स्क्वायर है अपॉन cos है, तो cos स्क्वायर a मतलब cos है इंटू cos है, स्क्वायर है ना, देन नीचे क्या आ जाएगा cos है, cos है cos है उड़ गया, तो आ गया cos है आंसर। सुवर्णा गॉट इट, ध्रुति हाँ सर। हाँ तो आपने कुछ भी नया नहीं किया, देखो यू हैव जस्ट एंड जस्ट सिंप्लीफाई उसको कन्वर्ट किया, ये sec a को कन्वर्ट किया sin cos में, tan को sin cos में कन्वर्ट किया, फिर तो बेसिक ही सम है। अगर आप यहाँ पे अटक रहे हो तो यू हैव टू इमीडिएटली रियलाइज कि a माइनस बी a प्लस बी है, बस बाद में तो आपने कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, बरोबर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, सेम थिंग सर यहाँ। वो सेकंड वाले का आंसर 2 ही है, 2 बराबर है। क्या बात कर रहे हो, कैसे पता चला? हाँ सर 2 ही है, गूगल में डाल के देखा था। देखो मैं सी अल्टीमेटली आई ऑलवेज यूज माय लॉजिक, बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आई डोंट माइंड, बट कहने का मतलब अपना दिमाग लगाओ और अपना पैटर्न बरोबर है। इवन देयर आर सो मेनी बुक्स आई हैव फाउंड के लोग का एरर रहता है, इवन क्वेश्चन भी फॉर्मेट रॉन्ग रहता है, बट अगर आपको पैटर्न पता है एंड इफ यू नो द लॉजिक देन डू इट। और आपको पता नहीं रहेगा, आई डोंट नो आपको वो आइडिया है कि नहीं, कि बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होता है इन मेनी टाइम्स, यू नो, कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटिंग में चला जाता है, मीन्स रॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या करोगे? तो जिसने भी अपनी तरीके से उसने सॉल्व किया है, जैसे आप लोग करते हो, मेनी टाइम्स आई हैव सीन इन योर टेस्ट, आप लोग करते हो सॉल्व, आपको नहीं आता है, आपका आंसर भी गलत हो जाता है, बट आप जो सॉल्व करते हो तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसने भी सॉल्व किया है ना अपने स्टेप के हिसाब से, भले आंसर लास्ट में कुछ भी वैल्यू आ गया, ऐसा अटक गए आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे अटक गए, समझो आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो इतना तक भी जिसने किया है ना उसको पूरे मार्क्स देते हो। फिर आप उसको, बहुत लोग क्या करते हैं, आपको नहीं पता है, सीन मींस आई फील वेरी बैड, चौकड़ी मारते हैं ऐसे। क्यों? आपने जो किया है छोड़ दो उसको, आपको नहीं आ रहा है ना, आगे रखो एज इट इज पीपल। और मेनी टाइम्स आई हैव सीन, मैं टेस्ट लेता हूँ रेगुलर, उसमें करेक्ट आंसर है पूरा, ये सम सॉल्व किया है, करेक्ट है, वो पता नहीं क्या हो गया, चौकड़ी मार के चले जाते आगे।
क्या ही पता है, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या लॉजिक है। व्हाई यू वांट टू डू लाइक दैट? आपने इतना मेहनत कर रहे हो, इतना साल भर पढ़ाई किया, आप एक सम सॉल्व कर रहे हो और उसको ऐसा कैंसलेशन करने को जी कैसे चलेगा? आई डोंट नो। ऐसा करते हो मार्क्स जाते हैं लिटरली। बोलो क्या करने का ऐसे लोग को, क्या ही बोलूं। हॉरिबल, मतलब इससे बड़ा क्राइम। बेचारा पूरा साल मेहनत किया, सम किया, पूरा सम आंसर सही है, फिर क्या पता क्या हो जाता है कि नहीं ये मुझे नहीं लग रहा है। अरे टीचर को गलत तो गलत है तो कोई बात नहीं, टीचर गलत है तो टीचर मारेगी चौकड़ी, आपको क्यों मारने की जरूरत है? वो देखो सर मेरे साथ अभी एग्जाम में यही हुआ, एक सम जो कैंसिल अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होता है ना हाँ अपन वाले हाँ, वो मैंने बराबर किया था, पर मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था गलत है हाँ। तो मैंने रखा नहीं, फिर रॉन्ग कर दिया वो। नहीं मत करो रॉन्ग। देखो रॉन्ग करना है ना, सुहाना आपको भी बता रहा हूँ, इवन एबिगेल माइट बी रिफरिंग लेटर ऑन। देखो इन केस ऐसा समझो कि आपको नहीं आता, आपको ऐसा लगा गलत हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन? सुहाना बोलो क्या करोगे आप? आपको लगा वो मेरा सम गलत है, मेरा पेज 1 है, ये मेरा पेज 1 है। पेज 1 मतलब मैंने यहाँ पे एक सम किया, यहाँ पे मैंने सम किया एक, बरोबर। जैसे मैंने एक सम किया, लेट्स से मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, मैं ऐसा किया 30/6 ऐसा किया और मैंने एक वैल्यू डाल दिया 5। फिर मुझे क्या लगा ये मेरा पेज 2 है, मतलब मैं दूसरे नीचे कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि ये सम रॉन्ग है, फिर आप क्या करोगे? दूसरा सम लिखना चालू करोगे, करेक्ट? आपको क्या लगा ये रॉन्ग है, आप क्या करोगे? दूसरा। ऐसा नहीं करोगे आप क्या करोगे? सब लोग क्या करेंगे? इसको पहले ऐसा कैंसिल करेंगे, बरोबर? रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करो? देखो ऐसे भी आप कंफ्यूज हो, आपको वो सम नहीं पता है। टुमारो व्हाट हैपन, आपने ये सम किया वापिस, ओके एग्री, गुड अटेम्प्ट, आपने किया वापिस 30/6 और यहाँ पे आपको आया 4। अभी आपको क्या लगा? अरे यार ये तो गलत है, एक्चुअली यही सही है, लेकिन आपने तो क्या कर दिया है, इसको ऑलरेडी चौकड़ी मार के बैठ गए हो। अभी क्या करोगे? वापिस वही का वही सम यहाँ पे, मतलब एक सम 3 बार, मतलब कितना टाइम खा गया आपका एक सम, और वो भी आप श्योर नहीं हो कि वो सच में सही है कि नहीं। सो what I would do, what best you can do it, you know, no doubt you can retry। ये रखो, इसको आप चौकड़ी मत मारो, पहले ये कंप्लीट हो जाने दो। ये हो गया, अच्छा अभी आपको डिसाइड करना है ये दोनों में से सही है। ओके आपको क्या लग रहा है? ओके नहीं यही सही है, ठीक है फिर मारो ना। चौकड़ी मारने में बात ही कितनी बड़ी है, कौन सा दिमागी लगाना है? ऐसा करो तो इट विल सेव मार्क्स, आप पास हो जाओगे। अगर कोई फेल होता है ना, ये टेक्निक से पास हो जाएगा, उतना मैं बोल सकता हूँ। इतना ही दिमाग लगाना है, लेकिन जनरली पब्लिक उल्टा ही काम करती है। वो पहले चौकड़ी मारेगी, फिर ये सम करेगी, फिर शायद ये भी उसको पक्का नहीं, फिर ये छोड़ देगी। अच्छा ऐसा हो जाएगा समटाइम, उसको रियलाइज भी हो गया कि ये सम सही है बट टाइम ही नहीं है, तो ये इसको चौकड़ी ये वापस करने नहीं बैठेगी, फिर वो बोलेगा ठीक है अभी जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा। तो प्लीज फॉलो दिस। अगर भगवान करो जरूरत ना पड़े ऐसा सब, बट स्टिल जरूरत पड़ा तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? 10 ये वाला, हाँ 1 + tan² है और 1 + cos²। ये तो सिंपल ही है। क्या किया आपने? बराबर है, ये आपने tan² को क्या किया? ये क्या है? tan² है, बोलो। तो आइडेंटिटी यूज करके हाँ आइडेंटिटी, बट नहीं, पर 10 का साइन अपॉन कॉस से भी कर सकता था मैं, एक्चुअली बड़ा हो जाएगा ना। 1 + sin² a अपॉन cos² a, नीचे क्या आ जाएगा? 1 + cos² a अपॉन sin² a। बड़ा, अभी ये cos² a यहाँ पे चला जाएगा, तो देखो cos² a प्लस sin² a, ओके, अपॉन क्या आ जाएगा? cos² a। नीचे ये भी सेम, sin² ऊपर चला गया एलसीएम में, तो sin² a प्लस cos² a अपॉन sin² a, ओके। ये sin² a प्लस cos² a क्या आ जाएगा? 1, ओके। तो 1 अपॉन क्या आ गया? cos² a। नीचे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन sin² a, बरोबर, ये sin² a, ओके। तो नाउ रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ए भाई कुछ भी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, tan से, हाँ तो 1 का 10 नहीं है, गलत आंसर, tan स्क्वायर है। बरोबर है, देयर यू आर, 10 स्क्वायर ए, देखो आंसर 10 स्क्वायर ए, समझा। हाँ सर। तो आपने कुछ भी नहीं किया, ये 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट किया, 100 इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, करो ऑटोमेटिक वो वैल्यू आएगा, बाकी कुछ आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है इसमें। ये अलग एक तरीका लिखा है बट आई डोंट थिंक सो ये वाला इजी है, यूज दिस। ये मींस ये हम लोग रेगुलर करते हैं, दो इट माइट टेक फ्यू सेकंड एक्स्ट्रा बट श्योर तो होगा। कितना है अभी, 8.4 तो बड़ा ही है यार, ओह माय गुडनेस। थोड़ा और 5-7 मिनट कर लेते हैं, एबिगेल भी नहीं है आज, सॉरी। फिर क्या था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका, प्रूव द फॉलोइंग वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर द विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। बरोबर है, वो देखते क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट LHS एंड RHS लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपका कॉसेक थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर है, तो कॉसेक मतलब क्या हो गया 1 अपॉन साइन, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, टेन मतलब साइन अपॉन कॉस, कॉट का मतलब कॉस अपॉन साइन, वो दोनों का स्क्वायर। बरोबर है, तो यहाँ पे साइन आप देखो नीचे कॉमन है, कॉमन आ गया LCM, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस है, कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा ये मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर में ले लिया और यहाँ पे साइन थीटा ही लिया, साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। बरोबर है, नाउ यहाँ पे क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखा बिकॉज स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं है कि यही करो, एवरी टाइम यू हैव टू लिटिल बिट चेंज योर ब्रेन। बरोबर है, देन साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वापिस इसको क्या करोगे, ओपन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये उड़ गया और ये हो गया, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस। देखो आंसर, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से एक ही गिल्च है, आपको देखो ये तो समझेगा, ये भी समझेगा, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये वाला आपको ओपन करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा यू हैव टू ओपन इन अदर वे, जनरली वो a माइनस बी का स्क्वायर करते वैसा नहीं करना पड़ेगा, दिस यू हैव टू राइट 2 टाइम्स। और ये साइन को कन्वर्ट करो बिकॉज साइन एक्चुअली ऐसा है, ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा है। बट आपने क्या किया, 1 को भी स्क्वायर ही ले लिया बिकॉज 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही है। ऐसा करो, ऐसा करने का भी कारण वही है बिकॉज आपके पास ऊपर 1 माइनस वाला एक वैल्यू है। बरोबर है, आपने ऐसा किया तो इसको आपने वापिस सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस, तो आपका एक माइनस वाला उड़ जाएगा, उसके बाद आपको ये वैल्यू अराइव हो जाएगा, इजी है। तो हर एक में आप देखोगे ना, इट विल बी अ डिफरेंट ट्रिक यू हैव टू यूज सम टाइम। cos थीटा cos ए अपॉन 1 प्लस साइन है, 1 माइनस 1 प्लस साइन है अपॉन cos है, ओके, इज इक्वल टू 2 sec है। ये बहुत ही इजी सम है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। क्या आएगा LCM, क्या आएगा इसमें, LCM बोलो। 1 सर। ये LCM कहाँ से 1 आएगा, अगर मैं तो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। नहीं आइडेंटिटी नहीं करना है इसमें आइडेंटिटी। देखो मैं बता रहा हूँ, लिसन, अगर मैं ऐसा बोलूंगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, मेरा LCM क्या है, साइन स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ है ही किधर, इसमें स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, मुझे नहीं आता मुझे। अरे एक मिनट कुछ भी बोल रहे हो।
अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम क्या है इसमें? सर 6 क्या किया आपने? सर और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करिए और 3 अगर आप बोल रहे हो मुझे ये आता है तो ये आने में क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें साइन में कॉस को मल्टीप्लाई करना है, साइन वैसा करना है। एक मिनट सुनो, आपने यहाँ पे क्या किया? 2 into 3 किया ना, एलसीएम क्या हाँ, है? सर। 6 है ना। हाँ, यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे sin थीटा into cos थीटा। बस दैट इज योर एलसीएम। और क्या? अभी आप बोल रहे हो, आपको मैं तो कुछ बोला भी नहीं सर आपने। तो फिर वैल्यू sin थीटा into cos थीटा आएगी। हाँ ऐसा देखो, लिखना कैसे है इसको, हाउ यू कैन राइट इट डाउन, ऐसा है तो आपके नीचे क्या आ जाएगी? ओके, साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, बरोबर है, ये वैल्यू आ गया। अभी यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे क्या मिसिंग है एलसीएम के ओरिएंटेड? सुहाना, यहाँ पे क्या मिसिंग है? सुहाना, आप लोग क्यों हाँ, सर। भूल जाते हो? ओके, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? ये यहाँ पे सर 3 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 2 सर यहाँ पे हियर एक सेकंड, तो सॉरी, cos थीटा बरोबर। अभी कैसे समझ रहे हैं आपको? यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ दूसरे में? sin थीटा ऊपर क्या चला जाएगा यहाँ पे? cos थीटा हाँ, sin थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये समझे एलसीएम का लॉजिक? हाँ सर। बस ये समझना पड़ेगा। तो अभी क्या है यहाँ पे, क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? अभी बोलो, ये वाले केस में एलसीएम क्या है? सर वही सेम टू सेम, नहीं, ये नहीं तो है, 1 प्लस sin है हाँ। into cos। बरोबर है, कॉस है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अभी यहाँ पे क्या मिसिंग है? फर्स्ट टर्म में क्या मिसिंग है? सर वो ये 1 प्लस sin है। मिसिंग बोल रहा हूँ भाई, कॉस है मिसिंग है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या मिसिंग है? सर sin है 1 प्लस sin। 1 प्लस साइन है, साइन है मत बोलना, 1 प्लस साइन है। ओके, तो अभी देखो ये मिसिंग है, तो ये 1 कॉस है कहाँ चला गया? ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे ये 1 प्लस साइन है, ऊपर चला गया मल्टीप्लीकेशन में, क्या हो गया? क्या हो जाएगा? स्क्वायर सर। हाँ, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। नीचे आपका एलसीएम जो आपने बोला था, ये एलसीएम एज इट इज। समझा कि नहीं इतना? हाँ सर। बरोबर, बस इतना है। तो ये मैंने इसके लिए बहुत बेसिक बता दिया, उसके बेस लॉजिक से ये आप कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपन, कॉस स्क्वायर का एज इट इज, इसको खोल दो, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ए स्क्वायर मतलब 1, ये साइन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन है, नीचे एज इट इज, कुछ नया नहीं करना है। नाउ व्हाट हैपन, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, बोलो एबिगेल। अरे सुहाना, मेरे मुंह से एबिगेल क्यों निकल रहा है? ओके, ये देखो, प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। नहीं, हाँ, ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? हमें आंसर 1 मिलेगा सर। हाँ, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 है, तो 1 लिखा मैंने यहाँ पे। हाँ सर। ओके, नाउ ये 1 ऑलरेडी है, ये 1 है, दिख रहा है, ये 1 है यहाँ पे। ओके, क्या बच गया आपके पास? 2 साइन है, 2 साइन है, पता चला इतना? हाँ सर। बरोबर, खत्म। अभी देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, ये 2 साइन है एज इट इज, नीचे को टच ही नहीं कर रहा हूँ, जा रहा है एज इट इज, यू डोंट हैव टू टच। 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? 1 प्लस साइन है, और नीचे ऑलरेडी 1 प्लस साइन है मेरा, कट गया। 2 कॉमन निकाला है मैंने यहाँ पे, देखो ऐसा, अगर नहीं समझा तो बताता हूँ। देखो 2 ऐसा है, आप बोलोगे अरे कैसे आ गया ये, तो देखो ऐसा है, क्यों? 2 प्लस 2 साइन ए। ओके, तो इसमें से 2 कॉमन निकला, 2 कॉमन, ऊपर यहाँ पे बच गया मेरा 1, यहाँ पे क्या बच गया? साइन ए। बस एज इट इज ये डाल दो आप, बरोबर है। अभी ये मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई है, ठीक है, देन यू कैन एबल टू कट। नीचे तो ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन चल रहा है कब से ही, तो ये काटे। नीचे क्या बच गया आपका? 2/cos है, 2/cos है, तो 2 को हटा साइड में रखता हूँ, मतलब ऐसा करता हूँ, 2 इंटू 1/cos है। ओके, ये 1/cos है मेरा क्या है? sec है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया मेरा? 2 sec है। हाँ, दैट्स इट, बस अभी इतना ही आज के लिए।